Hi everyone, how are we doing? So welcome to the lecture series of Making of Indian Constitution. Today we are going to discuss about state legislature. Before I begin this lecture, I would like to tell you that I am so excited about today's lecture. Why? Because I am going to launch the year-awaited DULLB crash course very soon. Okay? सो उसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. आप अच्छे से पूरा वीडियो देखना एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून. Though we know that amid of this lockdown, we might not be able to meet physically, we might not be able to conduct classes physically, but we would definitely be having online sessions and meeting regularly. Also, I would like to tell you that what are the anticipated dates of the ULLB and how it is going to get further. Every detail about the crash course also will be done at the end of this video. Okay, so अभी पढ़ते हैं हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर. उसके बाद मेरा full on excited about the course will be described. Okay, so let's start state legislature. अभी तक आप लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं. याद करो जब हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था तो हम लोगों ने देखा था कि हाँ उस टाइम से व्हेन लॉर्ड माउंटबैटन आए थे तब से अभी तक किस तरीके से काम चल रहा है. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग लेक्चर टुडे. आई गारंटी यू. वैसे पर्सनली मैं तारीफ करती नहीं हूँ अपने लेक्चर की खुद, बट मुझे पता है कि आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू गिव यू lot of insights about your exam, direct exams. Okay. अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर एंड लाइक और कमेंट. I listen to this particular phrase from lot of people who put on videos. So let's start with union and state. अब देखो क्या होता है that there are two types of government. This one is unitary government and the other is federal government. What is the difference between unitary and federal is, unitary का मतलब क्या होता है, सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, सेंटर के पास बहुत सारी ऐसी पावर होती है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेंटर खुद है. ओके, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है जहां पे पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है, जैसे कि इंडिया में, यूएसए में. लेकिन अगर मैं यूनिटरी की बात करती हूँ तो चाइना में. समझ आ रहे हैं? So these are the two types of government. We are federal government. Unless there is a proclamation of emergency, unless हम सारा जो पावर्स का डिवीजन है वो सेंटर और स्टेट में रहता है. अब सेंटर और स्टेट में रहता है तो ऑब्वियसली उनके पावर्स के डिवीजन के साथ साथ अथॉरिटीज का भी डिवीजन होना चाहिए. अगर पीएम है तो सीएम भी होना चाहिए, प्रेसिडेंट है तो गवर्नर भी होना चाहिए, विधानसभा है तो लोकसभा भी होनी चाहिए. समझ रहे हो आप? ये सारा डिवीजन होना चाहिए. इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट कैसे काम करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ यूनियन की, तो आपको पता है मैं ऑलरेडी आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता चुकी हूँ. प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों लोग मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं. राइट? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. सिमिलरली लोकसभा जो होता है वो इलेक्शन करके पूरा बनता है अलग अलग स्टेट से. लोकसभा लोगों की सभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, दैट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, लोकसभा. एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल आर द राज्यसभा. बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन होता है हर स्टेट में, जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में सेम प्रेजेंटेशन होता है. क्या? एग्जीक्यूटिव हेड मतलब नॉमिनल हेड, जो सेंटर में प्रेसिडेंट था वही स्टेट में गवर्नर होता है. ठीक है? यहां पर लोकसभा थी तो यहां विधानसभा होती है, यहां राज्यसभा थी तो यहां विधान परिषद होती है. समझ आ रहा है? सेम, एब्सोल्युटली सेम प्रेजेंटेशन है. क्या? यहां पर अगर प्रेसिडेंट है, ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में. अगेन आई एम सेइंग, यहां प्रेसिडेंट है तो यहां गवर्नर है, यहां पे लोकसभा है तो यहां विधानसभा है, यहां राज्यसभा है तो यहां विधान परिषद है. ठीक है, इतना समझ आ गया? अब याद करो क्या होता था कि लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज किए जाते थे, है ना? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर जो पार्टी जीतती थी मेजोरिटी, वो अपना एक लीडर चूज करती थी सबसे पहले. उस लीडर को हम लोग यूनियन में क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर. सेम लीडर जो है, मतलब मेजोरिटी पार्टी जो जीतेगी, सेम लीडर चूज किया जाएगा, उसको यहाँ कहा जाएगा चीफ मिनिस्टर. सो हेयर प्राइम मिनिस्टर, हेयर चीफ मिनिस्टर. यहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा,
बताया था ना, कुछ करीबी लोग चुनता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। ओके, सो सेम पैरेलल चल रहे हैं हम लोग। आपको याद होगा कि मैंने आपको यूनिट में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो एक ऐसा लौता इंसान था जिसका टेन्योर गिवन नहीं है, ही वर्क्स प्योरली ऑन द प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेम पोस्ट इज गिवन इन स्टेट टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करता था, यहाँ पर कौन, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, सॉरी, और उसका एलिजिबिलिटी क्या होता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो। यहाँ पर हाई कोर्ट सेम उस स्टेट का। ओके, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली मैचिंग। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रखने वाली है। ये तो पैरेलली चल ही रहा है। क्या याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है? अगर मैं विधानसभा की बात करती हूँ, विधानसभा क्या होगा? जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, उसका एक रेंज गिवन है। क्योंकि देखो, अगर मैं यूनियन की बात करती हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इतनी ही सीट होंगी, है ना, लोकसभा विधानसभा में इतनी ही सीट होंगी। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ तो स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन वेरी करता है। हो सकता है सिक्किम में इतना पॉपुलेशन ना हो जितना उत्तर प्रदेश में, ऑब्वियसली है भी ऐसा, वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, राइट। सो मुझे विधानसभा का जो पॉपुलेशन है, वो विधानसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स है, उनको स्टेट टू स्टेट वेरी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो विधानसभा का एक रेंज है, वो उस रेंज से बाहर नहीं जा सकता। वो रेंज ये कहता है कि कम से कम 60 सीट होंगी और 500 से ज्यादा नहीं होंगी। क्या? कम से कम 60 सीट और 500 से ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, हमारे पास 371F आर्टिकल कहता है कि 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास 60 से कम सीट्स हैं। कौन कौन सी? आप नाम याद करो। एसपीजीएम, सिक्किम, पौंडीचेरी, गोवा एंड मिजोरम। एसपीजीएम, सिक्किम, पौंडीचेरी, पुडुचेरी कह लो आप, एंड गोवा एंड मिजोरम। क्या क्या? 32, 33, 40, 40। सिक्किम में 32 सीट्स, पुडुचेरी में 33, गोवा और मिजोरम में 40 सीट्स हैं। कहां पर? विधानसभा में। स्टेट की हम बात करें, विधानसभा में। अब हम आते हैं विधान परिषद। देखो, अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। विधान परिषद क्या होता है? अब विधान परिषद हर स्टेट के पास नहीं है। जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, ऐसी स्टेट्स को हम बाय कैमरल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय कैमरल स्टेट। अब विधान परिषद जो है वो हायर अपर हाउस है ना, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस था, विधान परिषद वो अपर हाउस हर स्टेट के पास नहीं है। जिन जिन स्टेट्स के पास है उसको बाय कैमरल स्टेट हम लोग कहेंगे। अब बाय कैमरल स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा, उसका भी एक रेंज होना चाहिए कि क्यों बनेगा और कब बन सकता है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि विधान परिषद के अंदर कम से कम जब तक यहाँ पे जो विधानसभा है, विधानसभा 2/3 मेजोरिटी से रजामंदी नहीं देती, मतलब स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं हम उसको। जब तक स्पेशल मेजोरिटी से विधान परिषद की रजामंदी नहीं देती थी, तब तक विधान परिषद एग्जीक्यूशन में नहीं आता। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 370 जब तक नहीं हटा था, उससे पहले 7 ऐसी स्टेट्स थी, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बाय कैमरल स्टेट्स थी। आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बाय कैमरल स्टेट्स हैं। ओके, तो मैं इसके लिए एक चीज याद कराती हूँ आपको पता है एमबीबीएस करने के लिए काजू खाने पड़ते हैं, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए एक कोड है एमबी कटजू। ये सेल्फ इन्वेंटेड है, तो प्लीज इग्नोर करना इफ यू नॉट लाइकिंग इट, बट इससे याद रहेगा। एमबी कटजू were the 7 states which were bicameral. Right now there are 6 because Jammu Kashmir is no more a state. तो ये 7 स्टेट्स है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। These were the 7 states. Now इसमें से आप जम्मू कश्मीर हटा देना। These were the 6 states, जे हटा दो कटजू का। These were the 6 states which are still bicameral. मतलब जहां पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि विधान परिषद जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, बिकॉज राज्यसभा की तरह। राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ना, कभी भी डायरेक्टली लोग तो उसको इलेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है।
इसमें भी स्टेट के अंदर जो विधानसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो कैसे होगा और कितने लोग कौन चुनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इसमें से। विधानसभा में 1/6 और 5/6 का पॉपुलेशन का मतलब इलेक्शन किया जाता है। मतलब कि 1/6 जो होते हैं वो तो नॉमिनेटेड होते हैं और 5/6 जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, 1/6 को नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं। 1/6 को नॉमिनेट करता है गवर्नर। कहां से कहां से गवर्नर को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है? इन कैटेगरी से, क्लास। किन कैटेगरी से? क्लास से। सी फॉर कॉर्पोरेट सोसाइटीज, कॉर्पोरेट सोसाइटीज। एल फॉर लिटरेचर, मतलब जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है लिटरेचर में। ए फॉर आर्ट्स, एस फॉर साइंस एंड एस फॉर सोशल सर्विसेज। ठीक है, ये याद रख लेना। इन 5 कैटेगरी से गवर्नर 1/6 ऑफ दी सीट्स को विधान परिषद में अपॉइंट कर सकता है। अब बात आती है 5/6 की। 5/6 को 5/6 जो बचा हुआ है उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला, लोकल बॉडीज, असेंबली खुद इलेक्ट करेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेगी। 3 ईयर ग्रेजुएट्स को डाला जाएगा और हायर सेकेंडरी के टीचर्स को नॉमिनेट किया जाता है। इनका 5/6 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1/3, 1/3, 1/12 एंड 1/12। मतलब 1/3 लोकल बॉडीज होंगी, 1/3 असेंबली इलेक्ट करेगी, 1/12 3 ईयर ग्रेजुएट्स होंगे एंड 1/12 आपके हायर सेकेंडरी के टीचर्स होंगे। तो ये बन गया 5/6 और 1/6 क्या हो गया हमारे पास? क्लास, जो नॉमिनेशन होता है। सिमिलरली आपको याद होगा कि वहां पर लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, है ना? जैसे 12 राज्यसभा में करता था, वैसे ही 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट। अब भैया सीएम और प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट की ना बिल्कुल ऐसी टक्कर की बात है कि भाई जो तेरे पास पावर्स है मेरे को चाहे कम दे पर मुझे भी सेम पावर्स चाहिए। ओके, तो वो 2 लोग करता था। सिमिलरली विधानसभा में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है यदि उसको लगता है कि उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। अब हम बहुत बढ़िया चीज देखते हैं, वो है आर्टिकल्स। जो मैंने पढ़ाया अभी उसके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल भी आपसे पूछ सकता है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यू शुड रिमेंबर। देखो बड़ी अच्छी चीज है ये। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? 52 इंडियन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that there shall be a president of India. Okay, 152 मतलब प्लस 100। 152 आर्टिकल कहता है गवर्नर, प्लस 100 का डिफरेंस है। तो जो सारे डिफरेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं 90 और 100 के बीच के ही हैं सारे। ठीक है, 100 और 90 ऐसे ही मिलेंगे आपको सारे डिफरेंसेस। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52, यहाँ पर गवर्नर का आर्टिकल 152। लोकसभा राज्यसभा लिखा है 79 में कि लोकसभा राज्यसभा होनी चाहिए। यहां पर विधानसभा और विधान परिषद लिखा है आपका 169 में, मतलब 90 का डिफरेंस है। 169 79। ओके, ये लिख लेना, नोट बना लेना। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मतलब जो पार्टी जीतेगी वो अपना लीडर चूज करते हैं, उसको पीएम बोलते हैं। ये बात कहां लिखी है? 74 में। कहां लिखी है? 74 में। अगेन 90 का डिफरेंस। 164 में लिखी है कि स्टेट में सीएम होना चाहिए, तो पीएम और सीएम अगेन 90 का डिफरेंस। ओके, आगे आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आर्टिकल में लिखा है 76 सब क्लॉज 1, 76 सब क्लॉज 1 में लिखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वही सेम बात यहां पर स्टेट में कौन से आर्टिकल में लिखी है? देखो 76 1 याद करो, 76 सब क्लॉज 1 मतलब 75 मान के चलो, 75 वहां, यहां पर 90 का डिफरेंस। 165 में लिखा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। यू गेट माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ interestingly you can remember your articles, you remember the presentation, you can remember the bicameral states, and how does it go parallelly even in the union and the state. Okay,
So that's all about this lecture, beautiful lecture. Now coming to the point, जिसके लिए I'm sure आप लोग सब wait कर रहे हो कि how is it going to be done. So see, I'm going to have this batch very soon. I'm not going to tell you dates, anything. I'm not going to tell you any fees. आप सबको पता है फीस बहुत नॉमिनल होती है, डोंट वरी. बट द ओनली कंस्ट्रेंट आई एम फेसिंग इज दैट आई माइट नॉट बी हैव अ लार्ज बैच दिस ईयर. I might not be able to allow lot number of students because this is going to be online and I want कि जो भी बच्चे इसका पार्ट बने उनके ऊपर personal individual attention दिया जाए and we make sure that they made it to faculty of law this year. So I am just giving you a Google form का link with this video and the description it is already available. आप उस form के link को भर दो. You do not need to pay anything. Just need to put your simple inquiries that what are you doing and have you attended it ever or not, so I can analyze that what exactly students are there. The moment I reach to my threshold point कि मैं इससे ज्यादा बच्चे अलाउ नहीं कर सकती हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगी. ओके और उसके अलावा शायद बाद में मैं किसी भी बच्चे को अलाउ ना कर पाऊँ उस बैच के लिए. So I'm sorry to say because we are amid this lockdown and I don't want to go with the head count. I also want to go with the quality thing. So if you have not filled this form, if you know a lot of people who would like to join such things, so please fill this immediately. You will be informed with the dates, you will be informed, don't worry. जब कभी भी जैसे ही हम उसको launch करेंगे, the people who have filled this form will be given priority to admission. Okay, और एक लिमिट के बाद हम लोग एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू अकोमोडेट लॉट नंबर ऑफ पीपल एंड आई पर्सनली डोंट वांट दैट. ओके सो जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच. सी यू वेरी सून. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं आपके सारे नोट्स बना रही हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज बना रही हूँ क्योंकि पैटर्न कैसे चलेगा, नया पैटर्न कब होगा. हाँ ओके, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, lot of messages I receive daily कि मैम एग्जाम कब होगा या फिर कैसे होगा. तो मैं एक बता देती हूँ एक बात आपको. देखो जनरली क्या होता है कि ऑफ कोर्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर जून के एंड में एग्जाम होता है, ठीक है. लेकिन अभी आपको पता है सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं. बट क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है, ड्यू का पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जैसे मैं IIM रोहतक की बात करती हूँ, आज ही उनका एक नोटिफिकेशन आया है कि वो 21 तारीख को ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मॉक करा रहे हैं, ठीक है. प्रॉक्टर्ड टेस्ट करा रहे हैं बच्चों का, जहां पे वेबकैम ऑन करके उनका इन्विजिलेशन किया जाएगा. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि DU भी इसको ऑप्ट कर ले. हो सकता है पेपर पोस्टपोन ना करे, एप्लीकेशन निकाल दे. क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन का जो सिचुएशन है कुछ भी बेटर तो होने वाला नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस दैट गवर्नमेंट कैन एवर अलाउ यू टू come and sit together 500 or 600 people together and attempt any kind of exam. This is absolutely impossible. I don't think that it can ever be possible even till the month of August. Okay, so we need to be prepared. So I don't think कि university कभी भी उसको procrastinate करेगी. Hence we should be buckled up. हमारा preparation पूरा होना चाहिए. आप लोग classes ले लो, खत्म करो. 15 दिन का ही कोर्स होगा, just like every year. 15 दिन का कोर्स होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, पेपर जब होगा तो होता रहेगा, अपना रिवीजन करते रहना. एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डाउट सेशंस आल्सो इन बिटवीन, सो डोंट वरी. सो अभी गूगल फॉर्म भरो. ओके, फॉर्म की टेंशन मत लो, कब निकलेंगे कब नहीं होंगे, पेपर कब नहीं होगा, अपनी तैयारी पूरी रखो. बीच में मॉक टेस्ट देते ही रहना. 10 मॉक टेस्ट दे दूंगी मैं आपको नए पैटर्न के ऊपर, तो मॉक टेस्ट दोगे साथ साथ पता चल जाएगा हाउ इज इट गोइंग. ओके, सो डोंट वरी. let me see your name in the Google form right now. Okay, bye bye.